सावधान। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। इस भवतरुकामूल एक जानहु मिथ्या भाव, ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव। इस भवतरु का मूल एक जानिए मिथ्या भाव। भव का मूल क्या है? मिथ्या भाव है, और उसको जानते हुए करिए मोक्ष उपाव। अब उसका निवारण करते हुए मोक्ष का उपाय हमें करना है, मोक्ष की तरफ प्रयत्न बढ़ाना है। आज के विषय चालू करने से पहले अपन एक उदाहरण पहले सुनते हैं। उदाहरण है 10 लक्षण में उत्तम क्षमा का जब दिन आता है, सबसे पहला ही दिन जो होता है, उसमें ये कहानी बहुत आती है। और ये कहानी कैसी है? ये कहानी क्रोध पर आधारित है। कहानी क्या है पहले ये सुन लेते हैं। कहानी में 2 मुनिराज होते हैं, एक गुरु एक शिष्य। दोनों आहारचर्या के लिए निकलते हैं, दोनों ऐसे विहार कर रहे होते हैं। आहारचर्या के बाद की बात है। तो वो ऐसे गांव के सामने से जा रहे होते हैं। अब गांव के सामने ही, मतलब एक घर के सामने ही 2 लोग लड़ाई कर रहे होते हैं। और जब वो 2 लोग लड़ रहे होते हैं तो बहुत तेज़ चिल्ला रहे होते हैं, एक दूसरे के एकदम पास खड़े होकर भी बहुत तेज़ चिल्ला रहे हैं। तो शिष्य जो था उसने अपने गुरु से पूछा, यानी एक मुनिराज ने दूसरे मुनिराज से ये पूछा कि ये लोग इतने पास खड़े हैं तो चिल्ला क्यों रहे हैं एक दूसरे पे? मतलब आराम से भी बात कर लें, गुस्सा भी है तो भी इतना दूर तो खड़े नहीं हैं, दूर खड़े होते चिल्लाते, पास खड़े होके क्यों चिल्लाना? तो फिर वो गुरुजी ने उसका उत्तर ऐसे दिया। उत्तर ऐसे आता है कि क्योंकि उन पास तो खड़े हैं वो, लेकिन क्योंकि उनकी मन के अंदर उनकी दूरी बढ़ चुकी है, मन में वो एक दूसरे से इतने दूर हो चुके हैं, इसलिए वो चिल्ला रहे हैं। मतलब इतने पास खड़े होके भी, या कोई पास के संबंध वाले भी हों तो भी मन में दुराइयाँ बढ़ चुकी हैं, तो वो चिल्ला रहे हैं। और यही उनके चिल्लाने का कारण है, लड़ने का कारण। ये कहानी थी, कहानी क्रोध पे आधारित थी कि क्रोध भाव व्यक्ति को आता है तो वो जो चीज़ें करता है क्यों करता है, उस पर थी। ठीक है, इतना तो अपन ने समझ लिया। सिद्धांत उससे मुझे क्या निकालना था? क्रोध भाव को हमने समझाया उत्तम क्षमा के दिन, क्योंकि क्रोध का अभाव उत्तम क्षमा का प्रकट होना और क्षमा का अभाव क्रोध का होना, ऐसे इसको लेते हैं। तो क्रोध को समझाने के लिए उस कहानी का प्रयोग करते हैं। कहानी में मूल तो एक तो कहानी है जिस पे आज हम चर्चा करेंगे ही, लेकिन दूसरी चीज़ है अपेक्षा। अपेक्षा न समझते हुए लड़ाइयाँ निकलती हैं। मेरे को सिद्धांत तो यही निकालना था कि जो लड़ाइयाँ निकलती हैं लोगों के बीच में, जो लोग लड़ते हैं वो क्यों लड़ते हैं? तो वो अपेक्षा के अनुसार, अपेक्षा की वजह से लड़ते हैं। अपेक्षा की वजह से कैसे लड़ते हैं? अपेक्षा नहीं समझते। किसी एक व्यक्ति ने कोई भी कथन किया हो और जब उसकी अपेक्षा या उसकी बात को न समझा हो, तब लड़ाई झगड़े चालू हो जाते हैं। कहीं पर भी हो, किसी में भी हो, 2 दोस्त के बीच में हो, 2 भाइयों के बीच में, भाई बहन के बीच में, या यहाँ तक कि पुत्र और माता पिताओं के बीच में भी कभी भी जो लड़ाई होती है वो सबसे पहले अपेक्षा की वजह से ही होती है। और हम इस विषय को लड़ाई तक ही सीमित क्यों रखें? जैसे कि कोई भी क्षेत्र में कोई भी मिथ्या भ्रांति प्रचलित हो, मतलब कोई भी चीज़ ऐसी प्रसिद्ध चल रही हो जो सही नहीं है उस क्षेत्र के अनुसार या उस फील्ड के अनुसार, तो वो भी अपेक्षा न समझने की वजह से ही होती है। किसी ने कुछ कह दिया और उसकी हमने अपेक्षा नहीं समझी, या सीधे कहें तो एकांत ग्रहण कर लिया, तो दिक्कत आती है। फिर उस क्षेत्र के लिए कुछ हम गलत समझ बैठते हैं और फिर वो ज़िंदगी भर चलता रहता है। ग्रहित मिथ्या तो क्या होता है? वो अपेक्षा नहीं समझना। ये किसी भी एक ऐसे मत की हमने सुन ली जिस मत ने अपेक्षा ही नहीं समझी थी, एकांत ग्रहण करके वो बैठ गए और उनकी हमने सुन के मान ली, तो फिर मिथ्यात्व आ जाता है। ये इसका जैसे मैं कोई उदाहरण दिखाऊं तो सेहत की बात करते हैं। सेहत की बात में आता है कि व्यक्ति को प्रोटीन अच्छे से खाना चाहिए। कभी भी वो एक्सरसाइज करना चालू करे, पतले होने की कोशिश करे, या उसको कोई भी अपने शरीर में बदलाव लाना है, तो सबसे पहले विषय यही उठता है, प्रोटीन उसको लेना चाहिए। लेकिन एक इसके संबंध में इतनी मिथ्या भ्रांति फैल गई है सब जगह कि उसको लेने से शरीर और बेकार हो जाता है। मतलब वो जितना उसका फ़ायदा होना चाहिए उतना फ़ायदा नहीं होता। जैसे कि अगर आप अभी भी किसी को बोलो कि तुम्हें प्रोटीन खाना चाहिए और उसके लिए तुम्हें
ये चीज़ें लेनी चाहिए, ये चीज़ें लेनी चाहिए। तो वो उल्टा जवाब में ये बोलता है कि नहीं, इससे तो किडनी ख़राब हो जाती है, मतलब प्रोटीन खाने से किडनी ख़राब होती है, इसलिए उसको लेना नहीं चाहिए। अब उसने उस समय पे ये अपेक्षा नहीं समझी कि ज़्यादा खाने से किडनी ख़राब हो जाती है। कम खाने से या सीमित मात्रा में खाने से कोई नुकसान उसका होता नहीं है। अगर आप बहुत अधिक कोई भी चीज़ खाओगे तो उसका कुछ ना कुछ असर बुरा तो होगा ही शरीर पे। अब उसने वही अपेक्षा समझ ली और उसने वही एकांत को पकड़ लिया कि अगर मैं इसको खाऊंगा तो मेरी किडनी ख़राब हो जाएगी। उसने ये अपेक्षा नहीं समझी कि उसको ज़्यादा खाने से नुकसान होता है। ये तो मिथ्या भ्रांति की हो गई। लड़ाइयों में भी आप देख सकते हैं, किसी ने ऐसे, जैसे लड़ाइयों में बात आमने सामने तो बात अलग है, आजकल चैट का ज़माना आ चुका है, सब व्हाट्सएप इंस्टाग्राम वगैरह सब यूज़ करते ही हैं। तो उसमें चैटिंग का एक सिस्टम है, एक व्यक्ति किसी और व्यक्ति से लिख के कुछ भी बोल सकता है। अब इसका उसकी सबसे बुरी बात यह है कि जब लिखते हैं तब शब्द तो सामने है, लेकिन जिस भावों से बोला है, जिस टोन में बोला है, जिस एक्सप्रेशन से उस चीज़ को बोला है आपके सामने, वो चीज़ नहीं है, उनका अभाव है। बात आपके सामने है, शब्द आपके सामने है, शब्दों के भाव नहीं है आपके सामने, तो शब्दों का कुछ भी अर्थ निकल सकता है। जैसे कि उदाहरण, दो दोस्त बात कर रहे हैं, एक दोस्त ने पूछा, बता भाई आज कहाँ जाना है घूमने के लिए। दूसरे दोस्त ने मस्ती मस्ती में या बहुत आराम से, मतलब एकदम एक कैजुअल तरीके से उसने मैसेज कर दिया कि कहीं पर भी चल सकते हैं, मुझे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। उसने ये मैसेज लिखा, कहीं पर भी चल सकते हैं, मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। अब सामने वाला इसको दो रूप से ग्रहण कर सकता है। एक तो वो इसको आराम से मजाक से ही पढ़ सकता है कि इसने ऐसे लिख दिया। दूसरा, अगर वो उसको ऐसे पढ़ ले, हम कहीं पर भी चल सकते हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब उसने क्रोध भाव से इस चीज़ को पढ़ी। शब्द तो उसके सामने थे, लेकिन जिन भावों से उन शब्दों को लिखा था वो नहीं था उसके सामने। तो अब उसने उस चीज़ को क्रोध भाव से ग्रहण कर लिया, मतलब गुस्से से कि यार इसने ऐसे कैसे लिख दिया, इसको फ़र्क कैसे नहीं पड़ता, ये तो सोच ही नहीं रहा हमारे बारे में कुछ, मतलब मैं कहीं सोच रहा हूँ कि कहीं जाना है, घूमना है, और ये तो मजाक उड़ा रहा है। ऐसे लड़ाई आ जाती है। मूल क्या है इन सब के पीछे? अपेक्षा नहीं समझना। और जब हम अपेक्षा नहीं समझते तो सामने व्यक्ति कितने भी अच्छे भावों से कुछ भी हमें बता रहा हो तो फिर वो बात हम ग्रहण नहीं करते, हम बात का विपरीत ही ले लेते हैं। इतनी लंबी चौड़ी चर्चा अपेक्षा की क्यों करी है? क्योंकि आज का हमारा विषय ही ये है। 8वें अधिकार से, यानी मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 8वें अधिकार से उपदेश का स्वरूप ये हम प्रारंभ कर रहे हैं। और उपदेश के स्वरूप में भी हम बस एक ही उपदेश का स्वरूप समझेंगे। उपदेश के स्वरूप में 4 अनुयोगों की चर्चा आई है। 4 अनुयोग शास्त्र में 4 अनुयोग हैं, यह शास्त्र ही 4 अनुयोग रूप है। उन 4 अनुयोगों से कथन करा गया है। हर अनुयोग में कुछ ना कुछ अलग कहा है, लेकिन सबका उद्देश्य एक ही है, वीतरागता का पोषण करना। अब सबका उद्देश्य एक है, लेकिन कहने के तरीके अलग हैं। तो इन कहने के तरीकों को हमें समझना है, क्योंकि अगर बात सबकी एक ही है, सबका उद्देश्य एक ही है, लेकिन कहने का तरीका अलग है, तो कहने के तरीके अलग होने से बात भी अलग हो सकती है। मतलब बात को ग्रहण भी अलग रूप से करा जा सकता है, चाहे उद्देश्य एक ही हो, चाहे लिखने वाले व्यक्ति का उद्देश्य एक ही हो, चाहे कहने वाले व्यक्ति का उद्देश्य एक ही हो, लेकिन कहने का तरीका अलग है, तो बात भी अलग ग्रहण हो सकती है। इसलिए 8वें अधिकार में उपदेश का स्वरूप यानी अनुयोगों का स्वरूप या कैसे किस कथन पद्धति से क्या कहा जाता है, इस बात को हम समझेंगे। उसमें भी बस एक कौन सी प्रथमानुयोग की कथन पद्धति को हम पहले उठाएंगे। वैसे तो यहाँ अनुयोगों के प्रयोजन में एक एक करके दिया है, फिर अनुयोगों के विधान को एक एक करके उसमें दिया है। वैसे एक एक को नहीं पढ़ेंगे, पहले सिर्फ प्रथमानुयोग, तो सिर्फ प्रथमानुयोग का ये पार्ट, फिर आगे प्रथमानुयोग के लिए क्या कहा गया है, उसका सब एक साथ लेकर ही एक एक अनुयोग पे हम चर्चा करेंगे। उसमें सबसे पहले ही प्रथमानुयोग, सबसे पहले प्रथमानुयोग क्यों आता है, 4 अनुयोग ही क्यों 4 होते हैं, इन सब पे चर्चा करेंगे। अभी प्रारंभ करते हैं। उपदेश का स्वरूप है, इसकी शुरुआत भी बहुत सुंदर रूप से हुई है। जैसे कि टोडरमल जी ने शुरुआत के लाइनों में उपदेश के स्वरूप से चालू नहीं करी, उपकार से अपनी बात को चालू करा है। अब मिथ्यादृष्टि जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश देकर उनका उपकार करना यही उत्तम उपकार है, ऐसा उनने प्रारंभ करा है। उत्तम उपकार है,
उत्तम उपकार है। क्या उत्तम उपकार है? मोक्ष मार्ग का उपदेश देकर उनका उपकार करना, मोक्ष मार्ग का उपदेश देना, यही जीव का उत्तम उपकार है। एक ही लाइन में बहुत बड़ी चीज़ कह दी। क्यों कह दी? आज के लिए बहुत बड़ी चीज़ कह दी, क्योंकि आज हम उपकार को बहुत रूपों में ले लेते हैं, मतलब बहुत अलग अलग रूपों में उपकार को हम समझते हैं। किसी की पैसों से मदद कर देना, किसी को कुछ मार्गदर्शन दे देना, जैसे कि बच्चे हैं, बच्चे बड़े हो रहे हैं तो बड़े होकर उनको कहाँ भेजना है, किस कॉलेज में जाना है, किस लाइन में लगना चाहिए, क्या काम करना चाहिए आगे, ये सब बताना, इसको उपकार समझते हैं। किसी को पैसों की ज़रूरत है तो उसको पैसे दे दिए, कोई गरीब है तो उसको खाना दे दिया, ये उपकार समझ रहे हैं। ये उपकार हैं, लेकिन ये इतने मूल वाले उपकार नहीं, इतने बड़े उपकार नहीं है, ये बहुत क्षणिक उपाय हैं। एक गरीब है, उसको खाना दे दिया, उस समय का उपकार उस पर हो गया, लेकिन कोई परमानेंट सोल्यूशन तो मिला नहीं उसे। मतलब आज भूख लग रही है तो आज तो आप उसके सामने थे तो आपने खाना दे दिया, अब कल क्या होगा उसका? कल उसको फिर भूख लगेगी, कल कौन होगा? चलो कल भी आप चले गए, परसों तरसों, 1 साल लगातार, 2 साल 3 साल, कितने समय तक इस चीज़ को करते रहेंगे? उपकार इतनी छोटी चीज़ नहीं होती कि एक बार आपने मदद कर दी और ख़त्म हो गया। बहुत छोटा सा उपचार से उसको उपकार कह सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इतना बड़ा उपकार वो नहीं है जितना बड़ा किसी को मोक्ष मार्ग का उपदेश देना, या उसको और छोटा करके मैं बोलूँ तो धर्म में ही लगा देना, ये इससे बड़ा उपकार नहीं है। इसका सबसे कोई एक उदाहरण मैं ऐसे बताऊँ मेरे जो दिमाग में है, कि यदि किसी के कोई अनाथ हो जाए, किसी के माता पिता हैं वो मर जाए, या कोई भी ऐसा हो जो एकदम अचानक से अकेला हो जाए, तो सबसे पहले उसकी मदद करने के लिए हम धर्म के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते, हमारा विचार ही उस तरफ नहीं जाता। हम पहले ये सोचते हैं कि अब इसको संभालेगा कौन, मतलब अब इसकी ज़िंदगी में चलने वाली जो दिन भर की चर्या थी उसको कौन संभालेगा। जैसे कोई एक लड़का है, उसके घर पे उसकी सिर्फ माँ रहती थी, अब मम्मी की मृत्यु हो गई, लड़का अकेला हो गया, अब उसके लिए क्या सोचेंगे? इसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? पहले ये विचार आएगा। इसके खाने पीने का क्या होगा? इसके पास जो घर है वो कौन संभालेगा? इसकी दिनचर्या कौन देखेगा? उसकी आगे के जीवन के बारे में, इसकी शादी नहीं हुई तो इसकी शादी कैसे होगी? ये सारी चीज़ों के बारे में हम पहले सोचते हैं। हम ये नहीं सोचते कि उसको धर्म में पहले हम लगा दें, या उस धर्म कहीं नहीं आता। पहले विचार में तो बात अलग है, कई विचारों के क्रम में ही नहीं आ पाता कि उसको यहाँ लगना चाहिए कि भाई ऐसी घटना घटी है, मृत्यु की जितनी बड़ी घटना तेरे ही घर में घटी है, तो कम से कम अब मंदिर जाना चालू कर, या थोड़ा बहुत स्वाध्याय चालू कर, कुछ पढ़ना चालू कर, फिर बाकी की चीज़ें देख लियो। हम पहले ये समझते हैं कि उसको हम उसके खाने पीने का इंतज़ाम कर दें, उसको कोई रास्ता दिखा दें जिससे उसकी नौकरी लग जाए, या उसको पैसों की कोई कभी दिक्कत ना आए। ये तो बहुत ही क्षणिक चीज़ें हैं। मतलब आज तो आपने उपकार कर दिया, उपकार मतलब आज तो आपने उसको बता दिया, आज तो आपने उसको बता दिया कि कमाना कैसे है, खाना कैसे बनाते हैं। कल को कुछ उसका ऐसे पुण्य का उदय आएगा जिससे वो ये सब खुद ही करना चालू कर देगा, या उसको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। क्या पता उत्कृष्ट पुण्य का उदय उसका आ जाए और उसको ज़रूरत ही ना पड़े कुछ करने की, वो अपने आप ही सब हो रहा है। फिर तो जो उपकार या जो सलाह आपने उसको 10 दिन पहले दी थी वो तो सब फालतू हो गई। मतलब वो तो बैठी की बैठी रहेगी, उसके काम ही नहीं आई, उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ी उस चीज़ की। लेकिन ये रही बात धर्म की, आप उसको मंदिर जाने की प्रेरणा दें, उसको स्वाध्याय करने की प्रेरणा दें, किसी भी चीज़ की प्रेरणा, धर्म के संबंधी उसको प्रेरणा दें कि भाई तू एक किताब रोज़ पढ़, या तू सिर्फ मंदिर जा, या कोई भी छोटा विषय ले उसके बारे में ये कर, प्रवचन होते हैं प्रवचन में जा, छोटा है तो पाठशाला है पाठशाला में जा, कैसी भी उसको प्रेरणा दे, वो धर्म में लगेगा। और जिस समय वो लग गया, वो बार बार यही चीज़ याद करेगा कि इन्होंने मुझे धर्म में लगाया था। एक तो ये उपकार करते वक्त उसको ये तो याद रहेगा ही कि किसने उसको धर्म में लगाया, उसकी ज़िंदगी भी सुलझ जाएगी। एक तो जैन है, अगर दुर्लभ है उन्हीं लोगों को कि जिन्हें ये, एक तो जैन है उन्हें उपदेश नहीं मिलता, मतलब बहुतों को नहीं मिल पाता, बहुत सही चीज़ नहीं सुन पाते, और जब सही चीज़ सुन रहे हैं तो उसको समझ नहीं पाते।
इस रूप में उसका उपकार करना, इस रूप में उसकी मदद करना टोडरमल जी के अनुसार ये बड़ी चीज़ है। मेरे अनुसार बड़ी चीज़ नहीं है, मैं तो ये सब चीज़ें बना भी नहीं रहा। ये तो इनने पहली लाइन में लिख दी कि मोक्ष मार्ग का उपदेश देकर उनका उपकार करना यही उत्तम उपकार है, इसके अलावा कोई उपकार नहीं है। 4 दान होते हैं, 4 प्रकार के दान होते हैं, आहार दान, औषधि दान, उभय दान और ज्ञान दान। सबसे श्रेष्ठ पता है क्या है? ज्ञान दान। ज्ञान दान, आहार दान, फिर वही बात, आहार अभी दे दिया, अगले समय में फिर ज़रूरत पड़ेगी। उपकार तो क्षणिक था। आहार दान, औषधि दान, उसकी कोई भी औषधि देखी, मतलब उसके शरीर में कोई रोग वगैरह हो, औषधि दे दी, उस सुलझा दिया, तो वो भी एक समय का ही है। उसको फिर से रोग हो गया तो क्या होगा? ये सारी चीज़ें क्षणिक है। इनके उपाय के तुरंत बाद इनका निवारण हो जाता है, फिर ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर तो सोचता भी नहीं है व्यक्ति किसने क्या करा था, ख़त्म हो जाता है तब की तब। लेकिन ज्ञान दान हमेशा रहता है। एक तो ज्ञान देने वाले का भी हमेशा ऐसा नहीं होता कि हम ज्ञान दिए ख़त्म हो गया। हमारा ज्ञान भी वृद्धि को प्राप्त होता है और सामने वाले को भी ज्ञान प्राप्त होता है और उसकी भी वृद्धि निरंतर होती रहती है। ये ज्ञान दान है। चारों में से श्रेष्ठ को भी ज्ञान दान माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि मोक्ष मार्ग में लगाने वाला है, उत्तम उपकारी है, इसलिए उसको श्रेष्ठ माना जाता है। ये तो उपकार की चर्चा है कि यहाँ से अब प्रकरण क्यों चालू हुआ है, तो वो प्रकरण का भी उद्देश्य एक तरीके से बता रहे हैं कि मोक्ष मार्ग का उपदेश देकर उनका उपकार करना यही उत्तम उपकार है। और यही उत्तम उपकार किसने किया है? तो तीर्थंकर ने किए हैं, गौतम गर्दन या गर्दन स्वामी जितने होते हैं, सब ने यही उपकार किया है और हमें भी इनसे प्रेरणा लेके यही उपकार करना चाहिए। निरंतर जीवों को धर्म में लगाते रहना। उपकार का डायरेक्ट कनेक्शन इंटरेस्ट से भी है, मतलब हमारी रुचि किस तरफ है, क्योंकि हम उपकार भी उसी को समझते हैं। अगर किसी व्यक्ति की रुचि सिर्फ पैसों में है, मतलब उसके दिमाग में सिर्फ पैसे पैसे चलते रहते हैं, तो उसको उपकार करना भी पैसों से ही समझ में आएगा। मतलब उसके लिए उपकार और कुछ भी नहीं होगा, पैसे ही देना उसके लिए उपकार होगा या पैसे ही मिलना उसके लिए उपकार होगा। उसी तरह किसी की यदि रुचि किसी और क्षेत्र में है, जैसे कि कपड़ों में क्षेत्र है, कपड़ों के क्षेत्र में उसकी रुचि है, तो कपड़ों किसी को देना या कपड़ों के लिए सलाह किसी को देना, ये उसके लिए उपकार होगा और कुछ उसके लिए उपकार नहीं होगा। तो एक तरीके से जब कोई व्यक्ति किसी पे उपकार करता है या कुछ भी करते वक्त उसको उपकार समझता है, तो उसकी एक रुचि की भी भनक लग जाती है कि इस व्यक्ति की बुद्धि किस तरफ 24 घंटे रहती है, मतलब इसके विचार में क्या चलता है, क्योंकि जो वो दे रहा है उसको वो उपकार समझ रहा है। और उपकार समझना मतलब बड़ी चीज़ है। तुम किसी को सलाह दे रहे हो, किसी को उपकार कर रहे हो, किसी की मदद कर रहे हो, तो अपने हिसाब से ही, अपने अनुसार, अपनी बुद्धि में तो हम ऊँचे ही हो गए उस रूप में। अब वहाँ देते वक्त दे रहे हैं तो रुचि अनुसार ही देंगे। किसी को पैसों के लिए, किसी को कपड़े, किसी को खाने के लिए, किसी भी क्षेत्र में दे, रुचि दिख गई वहाँ से, फिर उससे भी कहाँ उपयोग रहता है निरंतर, ये अपनी स्वयं ही भनक लग जाती है। हमें खुद का भी निरीक्षण करना है। दूसरों से हमारा कोई संबंध नहीं है, कभी नहीं होना चाहिए, और दूसरों की बुद्धि भी कहाँ है इसके बारे में भी नहीं सोचना चाहिए। हम किसको उपकार समझ रहे हैं, उससे खुद का निरीक्षण करके ही उसको सुलझाना है। नहीं तो दूसरों के करते करते में तो फिर ज़िंदगी निकल जाएगी, अपनी खुद बचेगी नहीं। आगे पढ़ते हैं। तीर्थंकर गणधरादिक भी ऐसा ही उपकार करते हैं, इसलिए शास्त्र में भी उन्हीं के उपदेश अनुसार उपदेश देते हैं। मतलब तीर्थंकर गणधरादि ने करा, इसलिए हम भी वही करते हैं। हमसे अगर कोई श्रेष्ठ व्यक्ति कोई कार्य करता है तो हमें भी वही प्रेरणा लेके वही कार्य करना उचित समझना चाहिए। अब वहाँ उपदेश का स्वरूप जानने के अर्थ कुछ व्याख्यान करते हैं, क्योंकि उपदेश को यथावत न पहचाने तो अन्यथा मानकर विपरीत प्रवर्तन करें। उपदेश को समझने के लिए भी कुछ स्टेप्स दिए गए हैं, मतलब कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि ऐसे उपदेश को समझा जा सकता है। क्योंकि अगर उसको नहीं समझा, यानी उपदेश को नहीं समझा, तो फिर दिक्कत आ सकती है। दिक्कत कैसी आ सकती है कि अन्यथा मानकर विपरीत प्रवर्तन करे। अन्यथा मान लेता है और फिर विपरीत प्रवर्तन करने लगता है, सो गलत ही ठहरेगा। जिन मत में उपदेश 4 अनुयोगों के द्वारा दिया है, प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग, 4 उपदेश दिए हैं। 4 उपदेश नहीं, 4 उपदेश के कथन, यानी कथन पद्धति 4 के अनुसार है। मतलब अनुयोग 4 होते हैं। अब प्रश्न एक उठता है कि 4 अनुयोग ही क्यों होते हैं, 4 से अधिक क्यों नहीं, या 1 या 2 ही क्यों नहीं? तो इसका उत्तर बस इतना ही है। इसका उत्तर इस प्रकार है कि
रुचियों को बांट रखा है, क्योंकि अनंत जीव हैं, अनंत जीवों की रुचियाँ अनंत प्रकार से हो सकती है। सबका उपयोग कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार से लग सकता है, तो उनका उपयोग धर्म में लगाना है। अब उपयोग लगाना है, सबका अलग अलग है, सबका अलग अलग स्टाइल से लगेगा, किसी हर एक का एक स्टाइल से नहीं लग सकता। तो उसके लिए 4 मुख्य विभाजन कर दिए, कहते हैं ना मोटा मोटा डिवाइडेशन कर दिया। तो जैसे इतने जीव हैं, इनको प्रथमान योग से समझाया जा सकता है, इतने जीव हैं इनको कर्णान योग से समझाया जा सकता है, इतने जीव चरणान योग से समझ सकते हैं। तो ऐसे डिवाइड कर दिया है कि भाई इतने सारे जीव हैं, सबकी रुचि अलग अलग प्रकार से है, सबके उपयोग अलग अलग रूप से लगता है। तो अगर इनका उपयोग हमें धर्म में लगाना है तो ये 4 रास्तों से लगाया जा सकता है, प्रथमान योग, कर्णान योग, चरणान योग और द्रव्यान योग। अब वैसे तो मूल शास्त्रों में इनका कोई क्रम है नहीं, प्रथमान योग, चरणान योग, ऐसे कोई दिया नहीं है, कुछ निर्देश नहीं है। हाँ, क्रम से परिभाषा दी गई है, जैसे रत्नाकरण शावकाचार्य में सबसे पहले प्रथमान योग दिया गया है, तो क्रम से परिभाषा दी है, लेकिन कोई क्रम निर्देश नहीं है कि ऐसा ही क्रम होना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि किसी की भी रुचि किसी भी प्रकार से लग सकती है। किसी को 6 द्रव्य पढ़ाओ तो उसको तुरंत इंटरेस्ट आ सकता है, किसी को चरणान योग पहले सिखाओ लेकिन उसको डर भी लग सकता है, उसकी रुचि भी आ सकती है। मतलब उसको आचरण के पहले उसको पहले बताया कि आचरण ऐसे होता है, जैन धर्म अनुसार हमें आचरण हमारा ऐसे पालना चाहिए। तो अब 2 चीज़ें हो सकती है, या तो उसकी तुरंत रुचि लग जाएगी, उसको और अच्छा लगने लगेगा कि ये क्या है, अगर अच्छे से उसको बताया तो, और नहीं तो सिर्फ उसके सामने ये रख दिया कि चरणान योग ऐसे होता है, ऐसे ऐसे बोला, ये छोड़ना, ये त्यागना, ये करना है, वो करना है, तो उसको डर भी लग सकता है कि यार जैन धर्म में इतना सब कुछ छोड़ना है, इतना त्यागना है, रोज़ पूजन करनी है, रोज़ ये रात को नहीं खाना, आलू प्याज, ये सब उसको पल्ले नहीं पड़े, डर लग जाए तो वो छोड़ ही दे। मतलब जैन होते हुए भी फिर जैन धर्म ही ना पढ़े, क्योंकि उसमें अब भ्रांति फैल गई कि सब चीज़ छोड़ा छाड़ी के बारे में है, मैं क्यों पढ़ूँ। ऐसे भी कथन करते हैं, और कथन करके फिर उसका विपरीत ग्रहण, ऐसी गलतियाँ भी हो जाती हैं। और क्योंकि ये गलतियाँ होती हैं इसलिए इनका निर्देश कर रहे हैं कि इनमें मुख्य रूप से आपको क्या बताया जाएगा और फिर उसके अनुसार आपको उपदेश कैसे ग्रहण करना है। अब वैसे तो कोई क्रम नहीं है, अब भी बताया मैंने कि किसी का भी कोई भी 4 अनुयोग के मुख्य क्रम नहीं है, किसी से भी प्रारंभ कर सकते हैं, किसी पे भी ख़त्म कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अधिकतर या अधिकतम यही बोला जाता है कि प्रथमान योग को सबसे पहले रखा है, प्रथमान योग को सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराया जाता है। क्यों प्रथमान योग को कराया जाता है? क्योंकि प्रथमान योग में कहानियाँ बताई गई हैं, कहानियों के द्वारा जीव की रुचि धर्म में लगाई जाती है। कहानियाँ कैसी होती हैं? तो चरित्र और पुराण के रूप में होती हैं, कोई मोटा विभाजन नहीं है, नीचे ही लिखा है वहाँ तीर्थंकर, चक्रवर्ती आदि महान पुरुषों के चरित्र का जिसमें निरूपण किया हो वह प्रथमान योग है। चरित्र का निरूपण, चरित्र मतलब चरित्र पुराण 2 अलग अलग चीज़ें होती हैं। चरित्र में मतलब किसी एक व्यक्ति का चरित्र, एक व्यक्ति के जीवन के बारे में बात कर रहे हो तो उसको चरित्र बोला जाता है। रामचरित्र, तो ये रामचरित्र कैसे? राम का जिसमें वर्णन हो, सिर्फ राम का और कुछ नहीं। और पुराण जिसमें 63 शलाका पुरुषों का वर्णन हो, यानी और भी अधिक लोग हो, उनकी भी कहानियों को जोड़ा गया हो तो वो पुराण कहा जाता है। पद्म पुराण है, हरिवंश पुराण है, इन सब में 63 शलाका पुरुषों की चर्चा करी है, सबकी एक साथ है या बहुत सारों की एक साथ है, इसलिए उसको पुराण बोला जाता है। मूल में क्या है? तो महान पुरुषों की चर्या देखकर या महान पुरुषों की जीवन कथा को सुनकर व्यक्ति की रुचि को धर्म में लगाना, उसको प्रथमान योग कहते हैं। ये प्रथमान योग का स्टाइल है कि वो पहले महान पुरुषों के बारे में बताता है, उनकी और भी चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर बताता है। वो आगे आने वाला है कि बढ़ा चढ़ा कर कैसे बताते हैं, हर एक चीज़ उनके बारे में बताता है और फिर उसके माध्यम से जीव को धर्म में लगाता है, ये जीव की रुचि धर्म में लगाता है। प्रथमान योग को पहले क्यों रखते हैं? प्रथमान योग को रखने का कारण क्या है? तो सीधी सी बात है कि कहानियों से सबसे ज़्यादा रुचि आकर्षित होती है। कहानियों में हर एक की, किसी भी उम्र का व्यक्ति हो, उसको कहानियों में हमेशा रुचि बनी रहती है, उसका हमेशा ध्यान कहानियों में जाता है, कहानियों की, उसको कहानियों को कैसे प्रदर्शित किया उसमें जाया जाता है। जैसे पंचकल्याणक होते हैं, पंचकल्याणक 5 दिन के बड़े उत्कृष्ट भी मनाए जाते हैं,
बहुत विद्वानों के प्रवचन होते हैं, बहुत कार्यक्रम होता है, प्रक्षाल वगैरह, मूर्ति वगैरह सब अच्छे से करा जाता है, सारा कार्यक्रम बड़ा विशाल होता है। पंचकल्याणक में, पंचकल्याणक के बाद 5 साल बाद, 10 साल बाद उस व्यक्ति से पूछो इस पंचकल्याणक में क्या था। अगर उस पंचकल्याणक में नाटक हुआ हो तो सबसे पहले व्यक्ति यही बोलेगा कि इस पंचकल्याणक में वैसे तो बहुत अच्छा था, लेकिन जन कल्याणक के दिन एक नाटक हुआ था, वो नाटक बड़ा अच्छा था। वो नाटक किस पे था उसको वो भी याद रहेगा, उस नाटक की विषय वस्तु क्या थी उसको वो भी याद रहेगी, हो सकता है उसको पात्र भी याद रहे, लेकिन उसी दिन उसी नाटक के पहले या बाद में कोई प्रवचन हुआ हो तो उसको उसका विषय भी याद नहीं रहेगा, उसको उसका वक्ता भी याद नहीं रहेगा कि उस दिन इस वक्ता के प्रवचन हुए थे। लेकिन नाटक हुआ था ये उसको ज़रूर याद रहेगा, नाटक में कहानी क्या बताई थी ये उसको हमेशा याद रहेगी। क्यों? क्योंकि नाटक और कहानी सबसे पहले उपयोग को पकड़ लेते हैं। बड़े बड़े सिद्धांतों को बहुत छोटे और बहुत ही रोचक रूप से यदि प्रस्तुत करना हो तो कहानियाँ ये ज़्यादा उपयोग, ये ज़्यादा काम में आती हैं। फिर कहानियों से नाटक वगैरह तो आते ही हैं, लेकिन कहानियाँ अगर मूल पकड़े हम तो ये बहुत बड़े बड़े सिद्धांतों को बहुत संक्षेप में या बहुत छोटा करके हाल आसानी से प्रदर्शित कर देते हैं। जैसे मैं एक अभी वाक्य बोलता हूँ, प्रथमानियों का वाक्य होगा, हर कहानी के मूल में आ जाता है। एक महान पुरुष का जन्म हुआ, उसने अपने जीवन में इतना कुछ करा, ये करा वो करा, उसकी मृत्यु हुई, अगले भव में वो देव बन गया। बस इतना सा, मैंने इतनी सी लाइन बोली, इतनी सी लाइन में क्या क्या विषय आ गए। इतनी सी लाइन सुनते ही जैन धर्म के 2 विषय सामने आ गए। एक, जैन धर्म पुनर्जन्म में मानता है। जैन धर्म पुनर्जन्म मतलब एक जीव की मृत्यु ही अंत नहीं है, मृत्यु के बाद भी उसका जीवन है, उसकी पर्याय बदल जाती है। वो मनुष्य से देव बन सकता है, वो मनुष्य से नारकी बन सकता है, वो मनुष्य से तिर्यंज बन सकता है। इस कहानी में वो देव बना है, वो जीव जो था वो देव बना है। तो एक हमने ये सिद्धांत रख दिया, और उसी देव वाले सिद्धांत से दूसरा आ गया कि 4 गति होती हैं जैन धर्म में। मनुष्य एक, जिसमें वो अभी जी रहा था, अगले भव में वो देव गया, देव से वो नरक में भी जा सकता है, वो तिर्यंज भी जा सकता है, वो मनुष्य फिर से आ सकता है। ये 4 गति होती हैं, तो मनुष्य 4 गति में भ्रमण करता है। ये 2 सिद्धांत तो सामने ही उभर के आ गए। और भी गहराई में जाओ, और भी गहराई नहीं मतलब डिटेल में जाओ तो और सिद्धांत निकल जाएंगे। वो मनुष्य से देव कैसे बना, उसने शुभ परिणाम करे थे। एक और सिद्धांत आ गया कि जब व्यक्ति अपने जीवन में शुभ परिणाम करता है या शुभ भाव करता है, शुभ क्रिया करता है, तो उसको देव गति यानी अच्छी गति प्राप्त होती है। ये एक और सिद्धांत आ गया। तीसरा सिद्धांत आ गया, एक और चौथा सिद्धांत निकल सकता है कि जीव मरता नहीं है, मतलब आत्मा जो है वो मर नहीं सकती। पुनर्जन्म वाली बात तो आई गई, उसी से एक और निकाल लो कि आत्मा मर नहीं सकती, बस उसके सामने जो पर्याय है या उसके ऊपर जो पर्याय है, शरीर की जो पर्याय है वो बदल सकती है। तो मनुष्य है, वो देव है, वो नारकी भी बन सकता है, वो तिर्यंज भी बन सकता है, घूम फिर के वो एक ही जगह आ सकता है, लेकिन व्यक्ति वही रहेगा, यानी आत्मा एक ही रहेगी, आत्मा नहीं बदलेगी। ये एक और सिद्धांत आ गया। इतनी छोटी सी लाइन से ये 4 मुख्य सिद्धांत तो ऐसे ही निकल गए। इतने बड़े बड़े सिद्धांत हैं, इन पे इतने अधिकार लिखे गए हैं, इतनी गाथाएं हैं, इतने सूत्र हैं, इतनी सारी चीज़ें लिखी गई हैं, टीकाएं हैं इन पे, और एक कहानी में बस इतना सा बोला और ये 4 सिद्धांत आ गए। ये प्रथमानियों की स्पेशलिटी है कि बड़े बड़े सिद्धांत होते हैं, उनको कहानियों से इतना छोटा करके बता दिया जाता है, छोटा नहीं, इतनी आसानी से उन्हें ग्रहण करवा दिया जाता है कि जो व्यक्ति जिस समय पे उसको सुन रहा है उसे भी उस समय पे पता नहीं चलेगी कि उसने उस सिद्धांत को समझ लिया। बाद में जब वो सिद्धांत को पढ़ेगा तब उसके दिमाग में वो आएगा कि यार ये सिद्धांत तो मैंने पहले पढ़ रखा है, मतलब इसके लिए तो उदाहरण मैंने पढ़ रखा है कि ये जीव ऐसे ऐसे भ्रमण करता है, ऐसे ऐसे इसकी पर्याय बदलती हैं, कभी मरता नहीं है। उसको ये चीज़ें तब याद आती हैं। और ये प्रकरण इसी पेज में आगे ही आएगा कि एक व्यक्ति तत्वज्ञान के पहले प्रथमान योग पढ़ता है और एक व्यक्ति तत्वज्ञान के बाद में प्रथमान योग पढ़ता है, तो उसके बीच का अंतर क्या है उसको हम देखेंगे। अब भी यहाँ से ऐसे चालू करते हैं। प्रथमान योग में तो संसार की विचित्रता, पुण्य पाप का फल, महंत पुरुषों की प्रवृत्ति इत्यादि निरूपण से जीवों को धर्म में लगाया जाता है। संसार की विचित्रता बताकर, संसार में चीज़ें हो रही हैं, अलग अलग चीज़ें हो रही हैं, किसी के पुण्य का उदय है, किसी के पाप का उदय है, कोई एकदम राजा के घर पे जन्म ले रहा है, कोई एकदम दरिद्र बन रहा है, क्यों बन रहा है, कैसे बन रहा है, ये सारी चीज़ें प्रथमान योग में कहानियों के रूप में बताई जाती है, सिद्धांत के रूप में नहीं। सिद्धांत के रूप में आगे कण्डान योग में आएगी, यहाँ कहानियों के रूप में बता रहे हैं।
महंत पुरुषों की प्रवृत्ति, महान पुरुष होते हैं, चक्रवर्ती हैं, तीर्थंकर होते हैं, इनकी प्रवृत्ति क्या होती है, मतलब ये जब मनुष्य पर्याय में होते हैं, संसारी अवस्था में होते हैं, तो इनकी प्रवृत्ति क्या होती है, उनकी जीवनचर्या बताकर इत्यादि निरूपण से जीवों को धर्म में लगाया जाता है, जीवों को धर्म में उनकी रुचि लगाई जाती है। इसके सबसे प्रसिद्ध उदाहरण, क्योंकि हम जैसे तीर्थंकर की चरित्र पढ़ें तो इसको थोड़ा अलग समझते हैं या कनेक्ट ना कर पाए, जल्दी ग्रहण नहीं कर पाए। सबसे सिंपल इसको मैं बताऊं तो बायोग्राफीज़ जो होती हैं वो आजकल प्रथमान योग के ही वर्जन है। मतलब किसी भी व्यक्ति की एक बायोग्राफी लिखी हो या ऑटोबायोग्राफी, बंदे ने खुद अपने बारे में कुछ लिखा हो, तो ये उसके जीवन को दिखाते हुए कोई ना कोई एक चीज़ में वो लगाना चाहता है। जैसे कि बहुत टाइम पहले MS धोनी पर मूवी आई थी, उसकी मूवी बनी थी, MS धोनी पे बनी थी, सचिन तेंदुलकर पर भी, दोनों महान खिलाड़ी अपने क्रिकेट के, इन पे एक मूवी बनी थी, एक मतलब इनकी जीवनचर्या पे मूवी बनी थी। MS धोनी पे बनी, थोड़े गरीब घर का व्यक्ति था वो, ज़्यादा अमीरी उसमें थी, उसके पापा वहीं उसी स्कूल में कुछ गार्डन वगैरह कुछ फैसिलिटीज़ का काम करते थे। फिर उसको पहले तो फुटबॉल में था, फिर वो क्रिकेट में गलती से चला गया, फिर उसकी रुचि बढ़ी, फिर वो क्रिकेट में ही चलता चला गया। ये उसकी पूरी जीवनचर्या बताई। अब इससे व्यक्ति दो चीज़ें ले सकता है, एक उसका खुद भी क्रिकेट में इंटरेस्ट जागेगा तो वो MS धोनी को देखेगा और क्रिकेट में भी जुड़ जाएगा, ये एक चीज़ हो गई। और दूसरा ये चीज़ बताना कि व्यक्ति कहीं से भी शुरुआत कर रहा हो वो कहीं पर भी पहुंच सकता है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि MS धोनी बहुत बड़े क्रिकेट के घर से हो, उसके पापा भी क्रिकेट खेलते हों, उसको भी बहुत अच्छी ट्रेनिंग मिली हो तो जाके वो अच्छे से खेल पाया, ये नहीं बताना था। ये बताया कि वो गरीब घर से था, उसको ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं थी, बहुत स्ट्रगल करा उसने, फिर जाके वो बना। तो इससे आप ये समझो कि आप भी चाहे कितना स्ट्रगल कर सकते हो, आप भी कुछ ना कुछ अपने जीवन में बड़ा कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पहले से ही पैसे हो, ये सब हो। ये दो सिद्धांत उस मूवी से बताए। अब उस मूवी से कितनी आसानी से ग्रहण हो गए, 2 घंटे की मूवी थी, 2 घंटे से 2 सिद्धांत निकल गए। 2 सिद्धांत मतलब एक सिद्धांत निकला, एक आपकी रुचि क्रिकेट में लग गई। बस उसी तरह तीर्थंकर के जीवनचर्या बताई जाती है, चक्रवर्ती की जीवनचर्या बताई जाती है। क्यों बताते हैं? चक्रवर्ती की इतनी रानियाँ होती हैं, ये क्यों बताया? तीर्थंकर ने ऐसी प्रवृत्ति करी, आदिनाथ भगवान को वैराग्य उत्पन्न हुआ, नृत्य देखते हुए वैराग्य हुआ। ये चीज़ क्यों बताई? ये सब चीज़ें इसलिए बताई है कि चाहे भगवान महावीर हो या चाहे तीर्थंकर हो, वो तीर्थंकर जो अगले ही समय में तीर्थंकर मतलब उसमें वैराग्य जागने वाला है, वही तीर्थंकर एक समय पहले नृत्य देख रहा है, वो भी देव का। वो तीर्थंकर जो अगले भव में तीर्थंकर बनने वाला है, इस भव में नहीं है, इस भव में शेर की पर्याय में है, शेर की पर्याय में मांस खा रहा है, वही जीव अगले भव में तीर्थंकर बनने वाला है, वही जीव अगले समय में सम्यक दर्शन प्रकट करने वाला है। ये चीज़ क्यों बताई है? ये चीज़ इसलिए बताई है जिससे आपकी एक तो धर्म में रुचि लगे, जिससे ये भी सब जैन धर्म के थे तो आपकी भी धर्म में रुचि लगे, और दूसरा इनकी चर्या देख के आप अपना निरूपण भी कर सके कि एक तीर्थंकर चाहे वो नृत्य देख रहे थे फिर भी वैराग्य उत्पन्न हुआ और वो उनको सम्यक दर्शन, वो तीर्थंकर बने। एक जीव शेर की पर्याय में थे, मांस भक्षण कर रहे थे और तब भी उनको सम्यक दर्शन उत्पन्न हुआ। तो हमें भी कषायों में चाहे लुप्त है फिर भी सम्यक दर्शन उत्पन्न हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हमें सबसे पहले छोड़ना है, सबसे पहले शुद्ध आचरण ग्रहण करना है, फिर ये सब नहीं है। प्रथमान योग की ये शैली है ये बताना कि उनके जीवन के बारे में बढ़ा चढ़ा के आपको बताया हो और फिर उससे ये ग्रहण करा आपने कि आप अपने जीवन की उससे परीक्षा ले सको। इनके जीवन में इतना था तो हमारे जीवन में तो इतना है ही नहीं, हम तो फिर भी कर सकते हैं अगर इनने कर लिया तो। ऐसा निरूपण बना के चलना चाहिए। ये प्रथमान योग की शैली है। अब अगली लाइन में ये कहा है, जो जीव तुच्छ बुद्धि हो वह भी उससे धर्म सन्मुख होते हैं। मतलब जो जीव तुच्छ बुद्धि हो वह भी धर्म सन्मुख होते हैं। यहाँ तुच्छ बुद्धि शब्द का प्रयोग तो करा है, ठीक है, बात सही है। तुच्छ बुद्धि यानी जिनकी रुचि इतनी ना लगी हो, जिनका उपयोग इतना न धर्म में लगता हो। लेकिन ये अर्थ तो यहाँ मैंने बता दिया, ये आपने सुन भी लिया, ग्रहण भी कर लिया। अब कोई अन्य व्यक्ति है, वो इसको सीधा ऐसे ही पढ़ रहा है, उसने देखा जो जीव तुच्छ बुद्धि हो वे भी उससे धर्म सन्मुख होते हैं। उसने तुच्छ बुद्धि को तुच्छ बुद्धि समझा। तुच्छ बुद्धि मतलब उसने छोटी बुद्धि समझ ली
यानी जिसकी बुद्धि इतनी वृद्धि को प्राप्त नहीं है, जिसका उपयोग इतना तेज नहीं है, जो इतना समझदार नहीं है, वो प्रथमान योग पढ़ता है। उसने ये बात ग्रहण कर ली। अब उसने क्या करा, अब व्यक्ति जब एक उम्र के बाद इसके बारे में सोचेगा तो प्रथमान योग को पढ़ेगा ही नहीं। वो प्रथमान योग के कोई भी शास्त्र बिल्कुल नहीं पढ़ेगा, छुएगा तक नहीं, बस ऐसे बोल देगा या ऐसे सोचेगा कि क्योंकि ये तुच्छ बुद्धि वाले जीवों के लिए होते हैं इसलिए मेरा तो इनसे संबंध बिल्कुल नहीं है। क्योंकि अपने आप को तुच्छ बुद्धि मानने वाले जीव थोड़े विरले ही होते हैं। थोड़े विरले मतलब अपने निरीक्षण जो कर सके, अपनी बुद्धि का जो प्रमाण रख सके कि हाँ हमें इतना भी ज्ञान नहीं है, इतना स्वीकार जो कर सके, वो जीव थोड़े विरले होते हैं, कम ही होते हैं। नहीं तो बाकी सब अपने आप को समझदार ही समझते हैं। और समझदार समझने वाला जीव सबसे पहले यही भूल कर देता है कि वो प्रथमान योग का स्वरूप नहीं समझ पाता। तब जब वो ये चीज़ ग्रहण कर ले कि तुच्छ बुद्धि वाले जीव ही प्रथमान योग को पढ़ते हैं, तो अब वो प्रथमान योग के कोई भी शास्त्रों को, चाहे वो पद्म पुराण ही हो, चाहे हरिवंश पुराण, महापुराण हो, ये मूल शास्त्र जो आचार्यों ने लिखे थे, जिनमें 3 लोक जैसी चीज़ों का भी निरूपण करा गया है, ऐसे शास्त्रों को वो हाथ तक नहीं लगाएगा। क्योंकि उसे अब लग रहा है ये शास्त्र तुच्छ बुद्धि वाले जीव पढ़ते हैं, जबकि ये बिल्कुल विपरीत है, मतलब पूरा विपरीत। उसके ऊपर ही हमने अभी पढ़ा था कि इसको उपदेश के कथन की अपेक्षा को समझना कितना ज़रूरी है। ये तो विपरीत परिवर्तन हो सकता है, और ये विपरीत परिवर्तन का सबसे बड़ा उदाहरण है। और ये सिर्फ प्रथमान योग की बात नहीं है, इसका आज अगर मैं एग्जाम्पल दूँ तो सबसे बड़ी, सबसे ज़्यादा प्रचलन में जो चीज़ फैल गई है वो है बड़े बड़े व्यक्ति मतलब बड़े उम्र में व्यक्ति बाल बोध, वितरा विज्ञान, तत्वज्ञान जैसी चीज़ें बिल्कुल हाथ नहीं लगाते। छह डाला जैसे शास्त्र बिल्कुल पढ़ने को स्वीकृत नहीं है। इनकी क्लास कहीं लग भी जाए, मंदिर में भी लग जाए, एक अच्छे समय पर भी लग जाए, जब वो उपस्थित हो सकते हैं, वो तब भी बुद्धिपूर्वक उपस्थित नहीं होंगे। क्यों नहीं होते? सबकी बात सबकी नहीं है, मतलब ऐसे नहीं है कि एक एक कोई है, कुछ लोग होते भी हैं, कुछ नहीं होते। जो नहीं होते उनकी बात ऐसी है, उनको सबसे पहले ये लगता है बाल बोध क्योंकि पाठशालाओं में पढ़ाई जाती है तो वो हमारे लिए तो है नहीं, क्योंकि पाठशाला में तो बच्चे जाते हैं और हम बच्चे हैं नहीं। हमने समय सार पढ़ लिया, हमने प्रवचन सार पढ़ लिया, नियम सार पढ़ा है, हमने अष्टपाह ऐसे 5 परमागम हमने पढ़ लिए हैं, तो अब हम बाल बोध क्यों पढ़े? मतलब अब क्या फ़ायदा पढ़ने का, अब तो सब पढ़ लिया, मतलब मूल शास्त्र पढ़ लिए हैं, बाल बोध जैसे छोटे क्यों पढ़े? 6 डाला चलो फिर भी पाठ में आ जाता है, लेकिन अलग से अध्ययन क्यों करें? बेसिक सी चीज़ें हमने तो मूल ग्रंथ पढ़े हैं। बिल्कुल भी विपरीत प्रवर्तन करना इसका पूरा का पूरा निषेध है। क्योंकि सबसे पहले तो इसमें बहुत महाअभिनय होती है शास्त्रों की, चाहे वह बाल बोध ही क्यों ना हो। बाल बोध मूल आचार्यों की नहीं है, लेकिन मूल आचार्यों की जो बात है उसका तो सार है उसमें। बाल बोध तो और भी बड़ी चीज़ इसलिए है क्योंकि उसमें जीव अजीव क्या है, इतने बड़ी चीज़ को एक छोटे से 2 या 3 पेज के पन्नों में ख़त्म कर दिया। नमोकार मंत्र क्या है, चित्तारी मंगल क्या होते हैं, 24 तीर्थंकर कौन होते हैं, इनको 2-2 पेज में बाल बोध में ख़त्म करा है। यही प्रकरण कोई मूल शास्त्र में देखो, कोई टीका में देखो, तो इनके ऊपर कितना विस्तार का वर्णन है। और ऐसा नहीं है कि उस 2 पेज में पूरी बात नहीं आई है, उस 2 पेज में बड़े दादा, छोटे दादा जिन्हें वितरा विज्ञान लिखी, सब ने पूरी की पूरी बात उसमें समाहित करी है। मतलब उस 2 पेज को पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि उसमें कितनी सारी बातें बता दी थी जो बच्चों को ग्रहण होती हैं। अब क्योंकि वो बातें सार रूप में हैं, ऊपर ऊपर की हैं, बहुत मोटी मोटी है, तो बच्चों को पढ़ा देते हैं। क्यों? जिससे उनकी रुचि लगे। अब उनके सामने जीव अजीव क्या है, इसके लिए मैं इतना बड़ा शास्त्र लेके जाऊँ, 500-600 पन्नों का एक शास्त्र उनके सामने रख दूँ कि आज हम जीव अजीव का पाठ पढ़ेंगे, तो वो आज नहीं, वो आगे के 10-5 साल तक यही चलेगा कि जीव अजीव क्या होता है, लक्षण कैसे बनाते हैं, ये क्या होता है, वो क्या होता है, वो सब करना है। तो वो अगले दिन ही कक्षा में नहीं आएंगे। उनको तो एक ऐसा विषय चाहिए जो बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाए और वो भी ग्रहण कर सके, यानी उनकी बुद्धि अनुसार वो ग्रहण कर सके। लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि वो बाल बोध वही बच्चे पढ़ सकते हैं या वही उम्र के बच्चे पढ़ सकते हैं। वहाँ से शुरुआत करते हैं। बाल बोध तो शुरुआत के ग्रंथ है और बाल बोध पर लौट कर भी आया जा सकता है। आप समय सार पढ़ो, आप प्रवचन सार वगैरह सब मूल शास्त्र आप पढ़ो, अच्छी बात है। फिर आप लौट के बाल बोध पे एक बार नज़र घुमाओ, कितना आनंद आता है पढ़ने में।
क्योंकि वही चीज़ तो हमने मूल में पढ़ रखी है, तो हमें दिमाग में आता है कि हाँ ये चीज़ हम पढ़ रहे हैं। अच्छा, जीव वह है जो जानता देखता है। अरे ये चीज़ तो सरवार सिद्धि में भी लिखी है, ये चीज़ तो समयसार में भी लिखी है, यही चीज़ वहाँ एक गाथा में एक बड़ी सी टीका में लिखी है, और ये तो हमने बहुत पहले से ही पढ़ लिया, ये तो हमारे बच्चे ही पढ़ते हैं। वो महिमा जागृत होती है, लेकिन उस महिमा के बीच में अंतराय क्या आ जाता है, वो हमारी एक छोटी सी समझ में भूल के कारण, कि हम ये समझ बैठते हैं कि बाल बोध तो बच्चों को पढ़नी है, वीतराग विज्ञान तो बच्चों का विषय है, ये पाठशालाएं हैं, हम इनको नहीं पढ़ सकते। ये जब बीच में समझ की भूल आती है, तब हम उन शास्त्रों की तरफ नज़र भी नहीं घुमाते, चाहे उपयोग वहाँ जाना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो। वही चीज़ प्रथमान योग के लिए, किसी से कह दो कि ले भाई ये कहानी है, छोटी सी कहानी, इसको पढ़ ले, तो वो नहीं पढ़ेगा, क्योंकि उसने तो यहाँ से पढ़ रखा है कि प्रथमान योग तुच्छ बुद्धि वाला होता है। वो तो उल्टा आप पे गुस्सा और हो जाएगा, उसको लगेगा कि आप उसको तुच्छ बुद्धि वाला समझ रहे हो, तो आप उसको प्रथमान योग के कोई शास्त्र दे रहे हो। तो अब इससे डर से लोग प्रथमान योग के शास्त्र भी किसी को नहीं देते। कोई ऐसे भी नहीं बोलता कि भाई पद्म पुराण पढ़ो, हरिवंश पुराण पढ़ो, या ये कहानी की किताब है इन्हें पढ़ो। ये बड़ों से कोई नहीं कहता, बच्चों से हर दूसरा इंसान कह देता है, क्योंकि बच्चों को तो पढ़ना ही है, लेकिन बड़ों से कोई नहीं कहता। उन्हें लगता है एक तो ये हमें तुच्छ बुद्धि समझेगा, और फिर हमसे भी इसकी लड़ाई हो जाएगी, बहस हो जाएगी, इसलिए ना हम इसमें पढ़ेंगे, ये पढ़ेगा तो पढ़ेगा, नहीं पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, ठीक है जैसे चाहिए, हमें पढ़ना है तो हम पढ़ेंगे। जबकि पूरी विपरीत प्रवृत्ति है। कोई भी ऐसा व्यक्ति हो, उसकी रुचि धर्म में लग भी गई हो, तो उसका अन्य अनुयोगों पे जाना चाहिए, यानी चंडानुयोग, उसकी ज़्यादा अच्छी तीक्ष्ण बुद्धि हो, क्षयोक्षम अच्छा हो, तो कंडानुयोग पर भी जाना चाहिए। उसकी समझ अच्छी हो, भाव प्रदान उसको कथन चाहिए, तो द्रव्यानुयोग पे जाना चाहिए। थोड़ा चारित्र पे फोकस करना है तो चंडानुयोग देखना चाहिए, लेकिन प्रथमानुयोग को नज़रअंदाज कभी नहीं करना चाहिए। कभी भी लौट कर आके प्रथमान योग भी पढ़ा जा सकता है, अच्छी रुचि है, विषय भी अच्छे ग्रहण हो जाते हैं, और कभी कभी कहानियों के माध्यम से भी अपना विषय अपन को समझ में आ जाता है। और बात रही बच्चों की कि बच्चों को प्रथमान योग क्यों देते हैं, तो एक 5 साल के बच्चे को बाल बोध नहीं पढ़ा सकते, मतलब 5 साल के बच्चे में अब उतनी समझ नहीं है कि वो बाल बोध पढ़े। इतनी जल्दी उम्र में उस बच्चे को पढ़ाया नहीं जाता, वो 10-11 साल का जब हो तब शुरुआत करी जाती है बाल बोध वीतराग विज्ञान से। लेकिन जब 5 साल का बच्चा है या 4 साल का बच्चा है, जो चीज़ें सुनता है, जो चीज़ें ग्रहण करता है, उसको धर्म में कैसे लगाएं, तो उसके लिए छोटी छोटी कहानियाँ होती हैं। माता पिता या उसके दादा दादी, नाना नानी, जो भी उसके साथ रहते हो, रात को सोने से पहले या कभी भी खाना खाते वक्त भी उसको छोटी छोटी कहानियाँ सुना सकते हैं, जिससे उसकी रुचि धर्म में लग जाए। और उसको छोटी कहानियाँ सुनाएंगे तो एक तो उससे सिद्धांत से परिचित हो जाएगा। बच्चों को कहानियाँ सुनाने के बहुत फ़ायदे होते हैं, अगर क्रमशः देखें उन्हें, तो जैसे पहला पॉइंट, उनकी धर्म में रुचि लग जाती है। बच्चों को कहानियाँ सुनाएं तो उनकी पहले से ही धर्म में अब रुचि लगना चालू हो गई। आप राम के बारे में सुना रहे हो, आप देवों की रिद्धियों के बारे में बता रहे हो, उनके चमत्कार के बारे में बता रहे हो, तो मूल विषय तो उनको ग्रहण हो ही रहा है, लेकिन अभी इतनी बुद्धि है नहीं कि वो इतने बड़े विषय को समझ सके। लेकिन उन्हें वो चमत्कार देख के, वो कहानी देख के, वो युद्ध के वर्णन सुन के थोड़ा उनको रोचक लगता है, और रोचक लगता है तो उनकी रुचि धर्म में लग जाती है, क्योंकि उस धर्म, जैन धर्म के संबंध में आप बता रहे हो, राम कहानी बता रहे हो, महाभारत बता रहे हो, सब चीज़ें बता रहे हो, उसको वो चीज़ अच्छी लगने लगती है। तो सबसे पहले ही उम्र में उसकी रुचि अब लग गई, तो ये समस्या आगे जाके खड़ी नहीं होती, क्योंकि दुनिया तो बनी ही है कि आपसे वो आपकी रुचि छीन ले। आजकल इतनी सारी चीज़ें आ गई हैं, सब ऑन द स्पॉट एक ही प्रयास कर रहे हैं, आपका इंटरेस्ट उनमें लग जाए, और एक बार आपकी रुचि उनमें लग गई तो बस काम आप उनका हो गया, आपका ठीक है, उनका पूरा का पूरा काम वहीं सुलझ गया। कोई कपड़े की दुकान वाला होगा, कोई खाने वाला, कोई रेस्टोरेंट होगा, सबसे पहले क्या चाहेगा, आपका इंटरेस्ट उनकी तरफ जाए, तो वो प्रदर्शन करेगा। प्रदर्शन मतलब ऐड करेगा, एडवर्टीजमेंट्स भेजेगा। दिवाली के टाइम पे या कोई भी फेस्टिव सीज़न हो, कोई भी त्यौहार का टाइम हो, उस समय पे ऐसे वो ऐड निकालेगा, एक पेपर आपके घर पे, एक वीडियो आपके घर पे भेजेगा, अपने कपड़ों का प्रदर्शन करेगा, एक डिस्काउंट लगा देगा, या खाने पे बोल देगा कि आप इतना खाओगे तो आपको कम पैसों में हो जाएगा। इतना उसने बोला, आपकी रुचि लग गई, अब बस बात उसकी ख़त्म हो गई, मतलब उसका काम वहाँ ख़त्म हो गया। आपकी जिस समय रुचि लगी, बस उसी समय तय हो गया कि आप एक न एक बार तो उसको जाके देखोगे, क्योंकि मन में वो भाव आया ना कि यार ये क्या है,
ये क्या बता रहा है, ये कुछ अलग कर रहा है, एक बार देख के तो आते हैं, एक बार देख के तो आते हैं, बस रुचि लग गई। अब आप जब भी देख के आओगे उसके बाद का काम तो वो संभाल ही लेंगे, लेकिन सबसे पहले उसकी आपकी रुचि लगाना है। आपकी रुचि लग गई सो काम होगा। और आपकी रुचि का लगना भी इतना कठिन है क्योंकि दुनिया में बस एक ही दुकान नहीं है, दुनिया में हज़ारों दुकानें भरी हुई हैं, हज़ारों कपड़ों की दुकानें हैं, हज़ारों खाने के जगहें हैं, हज़ारों रेस्टोरेंट है, हज़ारों मॉल हैं जहां आप जा सकते हो। लेकिन आप एक ही मॉल में जाते हो, आप एक ही जगह खाना खाने जाते हो। क्यों जाते हो? क्योंकि वहाँ रुचि लगी हुई है। अब वहाँ से हटानी भी है, हटाकर अपनी साइड लगानी भी है। ये दो बहुत बड़े कठिन काम हो जाते हैं। अब इनको धर्म में कैसे समझे? तो कोई बच्चा है, बच्चा बड़ा हुआ, 10 साल के बाद वो 15 साल की उम्र में मान लो आया। 15 साल की उम्र पे अब उसकी रुचि 100 जगह पहले ही लग गई है। अब वो सबसे पहले सोच रहा है उसको पैसे भी कमाने हैं, कॉलेज के बारे में भी सोच रहा है, उसको 11वीं 12वीं कहाँ से करनी है, यूनिवर्सिटी के बारे में भी सोच रहा है। इंडिया में रहता है तो सबसे पहले ये सोचता है मेरे को बाहर जाके पढ़ना है, तो अब्रॉड के बारे में भी सोच रहा है, खाने पीने के बारे में भी। अब सब जगह धीरे धीरे उसकी रुचि लग रही है। अगर उस समय उसकी तत्समय पहले से ही रुचि धर्म में नहीं थी तो उसकी वहाँ भी बाद में रुचि नहीं लग पाएगी, मतलब कठिन हो जाएगा। धर्म में फिर उसकी रुचि हटने लगेगी क्योंकि हज़ारों चीज़ों में उसकी रुचि जा रही है, तो एक जगह से हटेगी तभी तो दूसरी जगहों पे जाएगी। तो अब दूसरी जगहों पे उसकी रुचि चली गई, सब जगह उसका उपयोग चला गया। अब उससे उस समय बोला कि ये धर्म है, हमारा धर्म ऐसे होता है, ये काम ऐसे करते हैं, हमें ऐसे करना चाहिए। उस समय उसको बिल्कुल रुचि नहीं लगेगी, उसका उपयोग भी नहीं जाएगा, वो धर्म को समझेगा ही नहीं। फिर आज वही हाल है, बहुत से जो 20 साल के हैं, 15 से 20 साल, 20 से 25 साल के बीच में हैं, वो धर्म को इतना देखते ही नहीं हैं, वो अलग दिशा में जाते हैं, धर्म के विपरीत आचरण करते हैं या अपने ही धर्म को भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि बहुत पहले या बहुत छोटी उम्र में ही उनकी रुचि नहीं लग पाई थी, और क्योंकि छोटी सी उम्र में उनकी रुचि नहीं लग पाई, जब बड़े हुए उनकी रुचि उनसे छीन ली गई। तो अब जब छीनी हुई रुचि है तो वो वापस धर्म में तो आने वाली नहीं है। और जहाँ तक प्रदर्शन की बात रही, तो प्रथमान योग ही अपने धर्म का आप मान लीजिए एक ऐसा प्रदर्शन का रूप है जो दूसरों को डराएगा नहीं, उनकी रुचि ही लगाएगा। जैसे चंडान योग से अगर आप प्रदर्शन करेंगे अपने धर्म का कि हमारे धर्म में हम रात को नहीं खाते, हम आलू प्याज नहीं खाते, तो आपको तो लगेगा बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन सामने वाले की अगर रुचि नहीं लगी होगी तो वो डर जाएगा, उसको ये सब चीज़ें बहुत भयानक लगने लगेगी क्योंकि उसका राग अभी तीव्र है। और राग फिर उसको लगेगा कि राग छोड़ना है, तो छोड़ने से पहले उसको डर लगेगा, और डर लगा तो रुचि नहीं लगेगी। तो प्रथमान योग एक प्रदर्शन के रूप में भी बहुत उपयोगी है, और बच्चों की बहुत छोटी उम्र से ही रुचि लगानी हो तो बहुत उपयोगी चीज़ आती है। तो सबसे पहला पॉइंट कि बच्चों को बहुत छोटे से ही उम्र में प्रथमान योग क्यों पढ़ाते हैं, जिससे उनकी रुचि तभी लग जाए, जिससे आगे आके वो समस्या न उत्पन्न हो, जिससे आगे आ जाके वो धर्म के विरुद्ध आचरण न करें, कहीं ना कहीं धर्म से भी जुड़े रहें, अन्य चीज़ों में भी जाएं। उसकी मनाही नहीं है, लोक व्यवहार है, करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, लेकिन धर्म से उनकी रुचि ना लग जाए, ये उसमें मूल बात है। दूसरा, जब बच्चों को कहानियाँ सुनाते हैं तो बड़े बड़े सिद्धांत उनने समझ लिए। अब आगे जाके जब वो धर्म पढ़ने की कोशिश करेंगे या आगे जाके जब भी वो धर्म पढ़ेंगे, तब उनको वो सिद्धांत बहुत जल्दी ग्रहण हो जाएंगे, क्योंकि उनने 5, 6, 7 साल की उम्र में जो कहानियाँ सुनी थी, उन कहानियों में जिन सिद्धांतों को सुना था, वो सिद्धांत तो अब उनके अंदर बैठ गए। चाहे अबुद्धिपूर्वक हो, चाहे उनकी बुद्धि उस समय जा ही नहीं रहा हो, लेकिन एक रूप से संस्कार के रूप में उनके वो बैठ गए। अब 15 साल का व्यक्ति या 15 साल का बच्चा जब जैन धर्म में ये बात समझेगा कि जैन धर्म में पुनर्जन्म भी होता है, जैन धर्म में पर्याय भी बदलती हैं, तो उसको वो सिद्धांत बहुत जल्दी समझ में आएगा, उसको वो बहुत जल्दी ग्रहण हो जाएगा, क्योंकि उसने कहानियाँ सुन रखी थी, कहानियाँ सुनी तो वो संस्कार के रूप में उन्होंने एक्ट करा। अब इतने बड़े सिद्धांत उसको जल्दी समझ में आ रहे हैं। तो दूसरी पॉइंट क्या है कि बड़े बड़े सिद्धांत की जब नींव जैसे बनानी हो तो वो कहानियाँ ही बनती है। 5, 6, 7, 8 साल के बच्चों को जब ये कहानियाँ सुनाते हैं तो बड़े जाके जब वो धर्म में थोड़ा बहुत पढ़ने का प्रयास करते हैं या थोड़े बहुत घुसने के लिए आप उनको स्वाध्याय की प्रेरणा दो, शास्त्र उठाते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, तब उनको सिद्धांत बहुत जल्दी समझ में आते हैं। और ये चीज़ देखी भी जाती है। कोई अजैन व्यक्ति को आप पकड़ो, कोई अजैन व्यक्ति को आप कर्म सिद्धांत के बारे में समझाने की कोशिश करो, या कोई अजैन व्यक्ति को आप क्रमबद्ध पर्याय के बारे में समझाने की कोशिश करो,
उसको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, उसको कुछ ग्रहण ही नहीं होगा, वो सब बस सुन लेगा, वो चले जाएगा, वो वापस आएगा ही नहीं आपके सामने। लेकिन वही चीज़ आप पहले उसको द्वारिका की कहानी सुनाओ कि तीर्थंकर थे, उनने ऐसे करा था कि 12 साल बाद द्वारिका जलनी, ये घटना थी। उसके बाद आप उसको क्रमबद्ध का सिद्धांत समझाओ, कितनी जल्दी वो उस चीज़ को कनेक्ट कर पाएगा, कितनी जल्दी एक टाइम के लिए वो समझ भी जाएगा कि हाँ कहानी ये है, सिद्धांत ये है। उदाहरण के रूप में वो कहानी उसके सामने प्रस्तुत हो गई। कहने का तात्पर्य ये है कि बड़े बड़े सिद्धांत जब बहुत जल्दी ग्रहण हो जाते हैं तो प्रथमान योग के कारण ग्रहण होते हैं। तो कुछ बच्चों की जैसे बाद में जाके ऐसी रुचि लग जाती है, उनको बहुत चीज़ें ग्रहण होती है, तो उसमें मूल प्रथमान योग ही कारण है। उनने पहले ऐसी कहानियाँ सुन रखी थी तो उनको ये विषय परिचित से थे, और क्योंकि वो परिचित थे विषय तो वो उनको ग्रहण हो गए, उनको ज़्यादा तकलीफ बाद में नहीं आई। तो ये 2 पॉइंट थे, एक कि उनकी रुचि शुरुआत से लग जाती है, जो आज के समय में तो बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ है। आज हर एक चीज़ आपकी रुचि के पीछे है, तो अगर धर्म में पहले से ही रुचि नहीं लगी है तो मान लीजिए आगे भी जाना दुर्लभ है। और दूसरा, बड़े बड़े सिद्धांत उनको बहुत जल्दी समझ में आ गए। और ये प्रथमान योग की खासियत भी है कि प्रथमान योग ऐसे सिद्धांत समझा भी देता है, प्रथमान योग से कोई डरता भी नहीं है। आजकल अन्य धर्म में भी कोई भी चीज़ अन्य धर्म की हो, उनमें प्रचलित एक ही चीज़ है, उनकी कहानियाँ। आप क्रिश्चियन ले लो, क्रिश्चियन में सबसे ज़्यादा प्रचलित उनकी कहानियाँ ही हैं। वो एडम और ईव की कहानी, मतलब पहले मनुष्य कैसे आए थे, तो उनके में वो कहानी ज़्यादा प्रचलित है कि पहले 2 ही मनुष्य थे, एक एडम एक ईव, एक लड़का एक लड़की, उनसे सारे मनुष्य की उत्पत्ति हुई। ये कहानी प्रचलित है, जबकि उनमें सिद्धांत भी वो बहुत सारे दिए गए हैं, वो बिल्कुल प्रचलित नहीं है, वो बहुत ही कम लोगों को पता है, लेकिन ये कहानी पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। हिंदू ले लो, हिंदू में महाभारत, राम की कहानी, राम के चरित्र, ये सारी कहानियाँ प्रचलित हैं। उनके भी सिद्धांत है, उनके भी शास्त्र और सिद्धांत से भरे हुए हैं, लेकिन कहानियाँ सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो धर्म का यदि प्रदर्शन भी कभी करना हो या किसी के सामने प्रस्तुत भी करना हो तो चारित्र को आधार नहीं लेना, कर्णानी योग को आधार नहीं लेना, इनके बारे में बता सकते हैं, लेकिन इन्हीं का आधार मत लेना। सबसे पहले आधार यदि कहीं लेना हो तो वह प्रथमान योग का लेते हैं, प्रथमान योग से उनको पहले बताते हैं। तो ये कहीं पर भी किसी भी उम्र के कितनी भी रुचि हो, अगर इनकी अभी फिर से रुचि धर्म में लगानी हो, कितनी भी रुचि मतलब कितनी भी छोटी रुचि उनकी हो, कितनी भी बड़े उम्र के हो, उनकी छोटी सी रुचि हो, यदि उनको धर्म में लगाना है तो आप सबसे पहले सहारा प्रथमान योग का लें तो उनकी रुचि लग पाएगी। उसके अलावा अगर किसी का आप लेते हैं तो कदाचित उनका उपयोग न भी लग पाए, कदाचित वह डर भी जाए धर्म से, जबकि वो पूरा विपरीत हो जाएगा, उसका दोष फिर आपको भी लगेगा और उनकी तो फिर उनका भी भाव बिगड़ गया, उनको भी धर्म नहीं मिल पाया। इसमें दोषी फिर हम ही ठहराएंगे क्योंकि हम कथन न कर पाए, हम शास्त्रों को प्रचलित न कर पाए, ये बात रहती है इसमें। जो जीव तुच्छ बुद्धि का हमने निराकरण करा कि इसमें तुच्छ बुद्धि बिल्कुल नहीं जोड़ना है, चाहे उसमें लिखा हो, लेकिन प्रथमान योग तुच्छ बुद्धि नहीं, संक्षेप रुचि वाले या जिनकी रुचि अभी इतनी विस्तार नहीं है या जिनको धर्म में इतनी रुचि अभी नहीं लगी है, उनके लिए है। वे भी धर्म सन्मुख होते हैं क्योंकि वे जीव सूक्ष्म निरूपण को नहीं पहचानते, लौकिक कथाओं को जानते हैं, वह उनको उपयोग लगता है। वो लौकिक कथाओं को जानते हैं तो लौकिक को जो चीज़ जानते हैं ज्ञान से या जाननी हुई चीज़ से अजानी हुई चीज़ से की तरफ लेके जाया जाता है। जो जीव जानता है उसको आप पहले आधार पकड़ो, उसको बनाओ और फिर वो जो नहीं जानता उसकी तरफ आप लेके जाओ तो उसका प्रचार होगा। इसी तरह आप भी धर्म का प्रचार कर पाएँ, मतलब रुचि लगा पाएँ, अपनी भी सहपाठियों की रुचि लगा पाएँ, उनको भी मंदिर में आने की प्रेरणा, स्वाध्याय करने की प्रेरणा दे पाए और उसका आधार प्रथमान योग ही बनाए। इसी मंगल भावना से आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं।